नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस के लिए सरलीकरण फॉर यूपी पुलिस। ठीक है। सरलीकरण का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, यूपी पुलिस हो या वैसे भी एग्जामों में आता है, लेकिन यूपी पुलिस में तो जरूर ही आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, सरलीकरण होता क्या है। किसी भी चीज को सरल करना या सिंप्लीफिकेशन करना। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप सरलीकरण पढ़ोगे तो कोई भी आपको पढ़ाएगा तो बॉड मास पढ़ाएगा। आपको पढ़ाएगा बॉड मास। तो बॉड मास में क्या होता है, बी जो होता है इसको दोस्तों ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक। ठीक है। और जो यहाँ पे ओ होता है इसे हम ऑफ बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं का। जो यहाँ पे डी होता है उसको हम डिवीजर बोलते हैं, और जो होता है भाग। जो हमारा यम होता है ये होता है गुणा, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक। और ये ए जो है हमारा ये होता है एडिशन, जिसे हम जोड़ बोलते हैं। आगे बात करें सी, यस, सॉरी सी, ठीक, यस की बात करें जिसे बोलते हैं घटाना, इंग्लिश में से सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, ये चीजें हो गई, ये चीजें यहां पे हो गई। तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आए, अभी ये आना कुछ नहीं है, जो आना है बताएंगे। बॉड मास में बी होता है कोष्ठक, दूसरा होता है का जिसे ऑफ बोलते हैं, और तीसरा है हमारा भाग जिसे डिवीजन बोलते हैं, चौथी चीज है मल्टीप्लिकेशन जिसे गुणा बोलते हैं, पांचवी है एडिशन जिसे जोड़ बोलते हैं, और छठी है घटाना जिसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब सॉल्व करने के लिए इस तरह से एक इक्वेशन आएगी, देखो। जैसे उसने लिख दिया इसी तरह से, मान लीजिए 2 कोष्टक 4 - 2 प्लस 3 × 12 डिवाइड बाई 6। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है बॉड मास की, यानी सिंप्लीफिकेशन की। किसकी जरूरत पड़ती है, सिंप्लीफिकेशन की। ठीक, तो अब हम क्या करें इसमें, पहले कौन सी चीज सॉल्व करें, कोष्टक सॉल्व करें कि इसके अंदर गुणा करें, कि इसका पहले इसमें गुणा करें, या इसका इसमें भाग दें, कि पहले इसको यहाँ से जोड़ दें, कैसे जोड़े। इसके लिए बॉड मास नियम बनाया, और नियम बहुत पुराना है। ठीक, तो अब हम बात करें यहाँ पे, तो पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्ठक के प्रकार,
कोष्ठक के पहला जो कोष्ठक होता है जिसे हम रेखा कोष्ठक या दंड कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक। दूसरा दोस्त होता है बड़ा कोष्ठक। ठीक। तीसरी चीज होती है मझला कोष्ठक। और चौथा होता है छोटा कोष्ठक। ये तो चार तरह के कोष्ठक यूज होते हैं किसमें, बॉड मास में, यानी सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है। अब इन कोष्ठक में किसको पहले सॉल्व करें, किसको बाद में सॉल्व करें, ये भी बताएंगे। तो यहीं पे देख लो, सबसे पहले अगर आता है जो पहला हमारा है रेखा कोष्ठक या दंड कोष्ठक। अगर आपकी इक्वेशन में आता है तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम नीचे से चलेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे, इससे पहले नंबर पे, फिर मझले कोष्ठक को, उसके बाद में बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक। फिर क्या करें, अब उसमें गुणा भाग वाली बात आ गई, तो गुणा भाग वाला कैसे करें। देखो, अब हम एक तरह से सीक्वेंस से लिख रहे हैं दोस्त। सबसे पहले रेखा कोष्ठक। ठीक। फिर छोटा कोष्ठक, उसके बाद में तीसरे नंबर पे मझला कोष्ठक, चौथे नंबर पे बड़ा कोष्ठक। ये हो गए। अब बात करने नीचे, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे का, यानी जो ऑफ है ना उसको सॉल्व। फिर उसके बाद करेंगे भाग यानी डिवीजन। उसके बाद करेंगे दोस्त गुणा, क्या करेंगे, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद करेंगे जोड़ेंगे यानी जोड़, यानी एडिस का एडिशन, ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, घटाना, घटाएंगे। ठीक, समझ में आई बात। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हो गए, अब चिन्ह मझले कोष्ठक के बाद ऑफ, जिसमें गुणे का चिन्ह लगेगा अगर सॉल्व करोगे, डिवीजन भाग का चिन्ह मिलेगा। ऑफ को ऑफ ही रहने दो, का ही रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीप्लिकेशन में गुणा लगा देंगे, ये जोड़ का साइन और ये माइनस का साइन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठक होता है तो उसे तोड़ना है, फिर छोटे कोष्ठक में, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को, उसके बाद का या ऑफ को सॉल्व करना है, फिर हमें भाग देना है, फिर जो संख्या बची उनमें गुणा करना है, फिर उसके बाद जो भी जोड़ने वाली उन्हें जोड़ना है, फिर जो भी बचे उसमें से घटा देना है। ठीक है, तो चलिए
तो दोस्तों इस तरह से आपको हमने सरलीकरण का ये मेन एडिशन बता दिया है। तो अब देखो, जैसे कोई क्वेश्चन बनाते हैं, हमने लिखा 20 10 -5 + 5 × 10 / 2। हमने इसमें रेखा कोष्ठक नहीं लिया, सिर्फ एक ही कोष्ठक लिया, इसे सॉल्व करना है। क्या करें, सबसे पहले जो काम करना है, सबसे पहले कोष्ठक हटाएं। 20, देखो जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। 10 में से 5 जाएगा, दोस्त 5 बचेगा, प्लस 5 गुणे 10 में भागे 2। एक एक स्टेप करना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, भूल जाओगे। ठीक है, सीखने के लिए फिर तो आप बिना पेन की करोगे। ठीक, 20 में गुणा 5 कर दो, कितना है 100, प्लस अब यहाँ पे भाग दे दो, 5 आ गए, 5 का 5 में गुणा का 25 हो गया, जोड़ दो, आपका आ जाएगा 125। बस इसी तरह से सवाल करने, सिर्फ याद रखना है एक वो चीज़ जो हम अभी लिख के दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे चमकता रहेगा थोड़ी देर तक। इसे याद रखेंगे तो कभी भी सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ नहीं करेंगे। का को तोड़ भाग दे दीजिए, 5 गुणा वगैरह कीजिए। चिंता मत करो, अभी अर्थ भी बता दे रहे हैं इसका। का मतलब दोस्त होता है ऑफ। फिर से एक बार सुन लो, को तोड़, ठीक, का को तोड़, का मीन्स ऑफ, और का मीन्स आपका कोष्ठक होता है। ठीक, तो पहले कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर का यानी ऑफ को तोड़ेंगे, तो तोड़ भाग देंगे, दूसरी स्टेप यानी तीसरी स्टेप, पहली स्टेप कोष्ठक, दूसरी स्टेप ऑफ, तीसरी स्टेप भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे, फिर 5 गुणा, चौथी स्टेप वगैरह मीन्स होता है जोड़ घटाना, जोड़ और घटाना। तो क्या लिखा है, 5 गुणा वगैरह कीजिए। इसे याद रखिए, 2 लाइन है, का को तोड़ भाग दे दीजिए, 5 गुणा वगैरह कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को फायदा मिल सके। छोटी सी क्लास है, इसे देखिए, सिंप्लीफिकेशन का हर सवाल आप अपने मन से बना के भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।